गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें कितना, साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन है। तो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन है तो इसका डोमेन जो है वो कितनी है, -1 से 1। डोमेन -1 से 1 है और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। अगर कॉस इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसमें डोमेन जो होता है वो -1 से 1 होता है और जो रेंज होती है वो 0 to π होती है। टेन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स में से केवल माइनस और -1 और 1 के बिटवीन जो नंबर्स होंगे, जो रैशनल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे, -1 और 1 के बिटवीन, उसमें से रियल नंबर्स में से उनको छोड़कर बाकी सारे डोमेन होते हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो -1 और 1 को छोड़कर बाकी सारे इनके बीच के जो नंबर्स होंगे रियल नंबर, उनको छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स में डोमेन बन सकते हैं। और केवल 0 to π को मैं इस बीच 0 to π और से बीच के या 0 to π लेकर इंक्लूड करके π/2 केवल छोड़ दें। 0 से π यानी 0 से लेकर 180 तक की इसकी रेंज होती है, लेकिन इसमें π/2 रेंज में नहीं आता है। ऐसे सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो कोई भी रियल नंबर रेंज हो सकता है। इसमें इसकी जो रेंज होगी डोमेन हो सकता है, जो रेंज होगी इसकी वो -π/2 से π/2 के बिटवीन होगी, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होंगे। कोसेक इनवर्स का रियल नंबर होता है डोमेन और इसकी जो रेंज होगी वो 0 to π के बिटवीन होगी, ना तो इसमें 0 और π इंक्लूड नहीं होंगे। अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है तो ओपन ब्रैकेट इसको हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट इसे हिंदी में कहते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल। तो इसमें जो संख्या लिखी होती है वो इसमें जो संख्या लिखी होती है एक्स एंड वाई वो इसमें शामिल नहीं होती है और इनके बिटवीन नंबर को काउंट किया जाता है। जबकि क्लोज ब्रैकेट जो होता है, क्लोज ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट मतलब इसे बोलते हैं बंद अंतराल। तो इसके बीच में लिखी गई संख्या जो होती है, बंद अंतराल, इसके बीच की लिखी गई संख्या और जो संख्या लिखी जाती है उन दोनों को भी शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं इससे साइन इनवर्स एक्स, पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो y = sin x है। तो y = sin x का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक 1 मिनट, y = sin x का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक एक्सिस बनाते हैं, x और x डैश, और यहाँ पर एक्सिस बनाते हैं y और y डैश। तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। डोमेन एक तरीके से आप कह सकते हैं, डोमेन हमारी x की वैल्यू होती है, वैल्यू, और जो रेंज होता है वो y की वैल्यू होती है। यानी कि जिस हिसाब से हम डोमेन यानी उसका रखेंगे उसी हिसाब से उनसे आउटपुट मिलेगा। डोमेन एक तरीके से इनपुट होता है और रेंज एक तरीके से आउटपुट होती है। तो जैसे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0, π/2, π 2 पे 3π/2 आदि रख सकते हैं, या निगेटिव भी रखना चाहें, -π/2, -π/2, -π, -3π/2, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारे जो डोमेन रखेंगे उसी हिसाब से रेंज आएगी। तो अगर हमने जैसे मान के चला 0 रखा, तो एग्जाम्पल को y = अगर हमारा फंक्शन sin x था, तो अगर हम इसमें x = 0 रखेंगे, तो अगर x = 0 रखेंगे तो y = sin 0 आएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होगी, 0। तो अगर हम x = इसी तरीके से π/2 रखेंगे तो y = sin π/2 आएगा और sin π/2 की वैल्यू 1 होगी। इसी तरीके से हम अगर x = -π/2 रखेंगे तो y = sin -π/2 आएगा और sin -π/2 की वैल्यू y = -1 होती है। तो जिस हिसाब से हम डोमेन पुट करते आएंगे उस हिसाब से हमारी रेंज आ रही है। ये एक तरीके से रेंज है
और ये एक तरीके से डोमेन है, ये डोमेन है, और ये हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो रेंज है। तो अब सवाल पे देखते हैं, अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें तो यहाँ पर होता है 0, जहाँ 0 होता है यहाँ हमारा होगा पाई, यहाँ होगा 2 पाई, यहाँ इनके बीच में होगा -π/2, यहाँ पर सॉरी यहाँ होगा π/2, यहाँ होगा 3 यानी कि π/2। इस तरफ पॉजिटिव होंगे, इस तरफ नेगेटिव होंगे। नेगेटिव में यहाँ पर होगा -π, यहाँ होगा -2π, यहाँ अगर देखें तो -3π इस तरीके से होगा, और यहाँ पर हो जाएगा +3π। तो अगर इसके बीच की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा π/2, -π/2, यहाँ पर हो जाएगा -3π/2 और -5/2, ऐसे हो जाएगा 5/2, तो यहाँ हो जाएगा +5/2। तो इस तरीके से हमारा सर्कल कंप्लीट होता रहता है, पहले पाई, फिर 2π, फिर 3π, -π, -2π, -3π। अब हम देखें यहाँ पर, तो अगर हमने जब 0 की बात करी थी तो हमारा जो डोमेन था वो 0 था, और जो रेंज आई थी वो भी 0 थी। अगर हमने देखें π/2 की बात करी थी तो डोमेन जो हमारा था वो π/2 था, यानी कि 0 पे हमारा जो 0 है, π/2 पर हमने देखा तो π/2 पे हमारा 1 आया, और पाई पर अगर देखें तो साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, तो साइन 3π/2 की वैल्यू देखें तो जो -1 आती है। तो इसका मतलब जो हो रहा है यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है वो 1 पॉजिटिव, -1, 2, -2। लेकिन इसमें जो रेंज मैक्सिमम होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज देख लेते हैं। पहले 0 पे तो 0 था, तो अगर हम ड्रॉ करें तो π/2 को अगर हम जा रहे हैं, जब डोमेन π/2 था तो रेंज हमारी 1 जा रही थी, मीन्स इस तरीके से हमारे पास। लेकिन जब पाई पे आए तो रेंज हमारी फिर से 0 हो गई, रेंज 0 हो गई, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट किस पे आ गया, π/2 पर। मैक्सिमम π/2 पे हमारी मैक्सिमम डोमेन रहेगी हमारे पास, और फिर पाई पे फिर से 0 हो गई। अगला क्या आएगा यहाँ पर हमारा पाई, यानी कि 3π/2 पे का नेगेटिव हो गई, फिर पाई पे 0 हो गई। इस तरीके से हमारी डोमेन बढ़ती आएगी और घटती आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारी π/2 पे -1 तक गई और फिर पाई पे 0 हो गई, फिर यहाँ पर फिर 1 फिर 0 हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। तो जो डोमेन होगा वो कहाँ पर जाएगा, मान कि इसका यहाँ पर 3π/2 पे, 3π/2 पे डोमेन क्या होगा इसका, हाईएस्ट पॉइंट 7 दोनों पे। ये डोमेन है इसकी तुम्हारे पास, और रेंज इसकी क्या होगी, मिनिमम रेंज इसकी कहाँ पर जाएगी, हमारे पास मिनिमम इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी, -1। तो -1 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसकी रेंज 1, यानी इसकी जो रेंज होगी वो हमारी कितनी हो गई, यानी कि ये ग्राफ जो होगा मैक्सिमम ऊपर कितना जाएगा 1 तक, और मिनिमम कितना जाएगा -1 तक, और इसके जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा हमारे पास। अब आता है y = sin इनवर्स x का ग्राफ। तो देखते हैं y = sin इनवर्स x का ग्राफ हमने बना रखा है जी, π, 2π, 3π, -π, -2π, -3π, 1, 2 पॉजिटिव और 1, 2 निगेटिव। तो अगर y = sin इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर हम जो डोमेन रखेंगे उसी हिसाब से हमारी ड्रॉइंग जाएगी। तो डोमेन हमारा वही होता है, x की वैल्यू डोमेन है, और रेंज हमारे पास होगी y की वैल्यू, जो आउटपुट मिलेगा वो और तरीके से रेंज होगी। तो अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0, तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा, यानी कि y = sin इनवर्स x में अगर हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो y = sin इनवर्स 0 होगा। तो sin इनवर्स 0 मतलब sin इनवर्स sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होगा, यानी आउटपुट हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम x की जगह पर π/2 रखेंगे तो y = sin इनवर्स
पाई/2 होगा, और जो हमें वैल्यू मिलेगी वो x की जगह पे पाई/2 नहीं सॉरी 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 होगा, तो साइन इनवर्स जो 1 जो वैल्यू होगी वो साइन पाई/2 की होगी। तो हमारे पास जो रेंज आ जाएगी वो पाई/2 हो जाएगी। अगर हम x की जगह पर -1 रखेंगे, x की जगह पर -1 रखेंगे इसी फंक्शन में, फंक्शन यही है हमारे पास, तो y साइन इनवर्स -1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स -1 में साइन इनवर्स -1 जो वैल्यू होगी वो साइन माइनस के साइन पाई/2 की होगी। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, यानी कि -पाई/2। तो इससे देखेंगे क्या हुआ हमारा, अगर हम 1 यानी कि 0 पे बात करें तो 0 पे डोमेन भी 0 होगा, मीन्स हमारे पास जो डोमेन है वो भी 0 है, और हमारी जो आउटपुट मिला है रेंज भी इसकी 0 है। तो डोमेन और रेंज 0 होगी। लेकिन अगर हम बात करें x = 1 पे, अगर डोमेन हम x = 1 लेते हैं तो हमें जो रेंज मिलेगी वो मिलेगी पाई/2। तो रेंज मिलेगी पाई/2, यानी कि डोमेन अगर हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमारी जो रेंज बनेगी वो पाई/2 बनेगी इस तरीके की। और अगर हम -1 लेते हैं, x -1 लेते हैं डोमेन, तो हमारी जो रेंज बनेगी वो बनेगी -पाई/2 इस तरीके से। तो ये इसके बाद हमारे पास क्या होगा, फिर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट सर्कल फिर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा सर्कल कंप्लीट होते चलेगा। इस तरीके से तो जो हमें यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो -1 होगी से लेकर इसकी क्या होगी 1 तक। तो हमारे पास जो डोमेन है वो -1 से 1 तक है, और इसकी जो रेंज होगी वो हमारी रेंज इसकी बढ़ सकती है। वैसे तो हमारी पाई/2 -पाई है, ठीक है, -पाई to पाई, और रेंज इसकी बढ़ सकती है, रियल नंबर हो सकती है, लेकिन इसकी डोमेन क्या रहेगी -1 to 1 रहेगी। आगे देख लेते हैं, फॉर्मूले इसके साथ ही साथ नोट करते चलें, या फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लें इसका फॉर्मूलों का। तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स और साइन थीटा अगर हमें दिया हुआ हो, साइन इनवर्स साइन थीटा दिया हुआ हो, यानी कि इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हो, या फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और फिर इनवर्स फंक्शन दिया हो, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, केवल हमें मालूम होना चाहिए कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो थीटा आ जाता है। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा दिया है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर रिजल्ट थीटा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दूसरा लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स और कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हमारे पास या कॉस और कॉस इनवर्स थीटा दिया हुआ हो, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो थीटा आएगा। तीसरा टेन इनवर्स टेन थीटा दिया गया है, और इसके बाद टेन और टेन इनवर्स थीटा दिया जाए, तो हमारे पास कितना आएगा, रिजल्ट थीटा आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स का फंक्शन हो और फिर कॉट थीटा दिया गया हो, या कॉट थीटा दिया है और फिर कॉट इनवर्स का फंक्शन दिया गया है, तो भी रिजल्ट थीटा आना है हमारे पास। अगला क्या है हमारे पास, 5 द्वारा 6 होते हैं, हम जानते हैं बेसिकली सेक इनवर्स सेक थीटा हो, या फिर सेक और फिर सेक इनवर्स हो, तो रिजल्ट हमारे पास थीटा आ जाएगा। अगला है कॉसेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स फिर कॉसेक थीटा हो, या कॉसेक और फिर कॉसेक इनवर्स थीटा हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा थीटा आ जाएगा। तो साइन इनवर्स का फंक्शन हो फिर साइन हो, या सेक इनवर्स हो फिर सेक हो, तो कॉसेक इनवर्स हो कॉसेक हो, रिजल्ट हमारा थीटा आ जाएगा। आगे और देख लेंगे, देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, और अगर हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। थर्ड, टेन इनवर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x। इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x, और जो सेक इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन होगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। और हमारे पास जो कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। तो इन सभी को नोट्स कर लें, फिर आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये फॉर्मूले सारे मैंने लिख दिए हुए हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स है। कॉस में क्या होता है, माइनस के साथ साथ पाई से तोड़ा जाता है। इनका मैं अभी प्रूव करा दूंगा, लेकिन इन जी सारे फॉर्मूले का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या सारे डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दी जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें इन सारे फॉर्मूलों को डिस्क्रिप्शन से। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले प्रूव्ड और इससे रिलेटेड जो पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स -1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम देखेंगे -1/2, तो -1/2 साइन में प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो 0 to 90 मानी जाती है, 0 to 90 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, या आप उसे रेडियन में बोलें तो 0 to π/2 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो देखेंगे π/2 तो 1/2 साइन बेसिकली साइन 30 की वैल्यू होती है, 30 की, बट -1/2 है तो यहाँ पर साइन या तो आप -30 कर दें, मीन्स साइन माइनस के 5.6, बिकॉज 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 180, रेडियन में चेंज करेंगे तो 6, तो 5.6 हो जाएगा, यानी कि -1/2 जो है वो साइन -π/6 की वैल्यू होगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू फंक्शन लिख लिए, y इज इक्वल टू एक फंक्शन है तो साइन इनवर्स साइन कितना, साइन इनवर्स साइन -π/6 है, जिसमें से कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके हमें जो रिजल्ट आ जाएगा वो -5.6 है। तो जो हमारी रेंज आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास, -5.6। ये तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। लेकिन अगर आपसे केवल पूछा जाए बेसिक वैल्यू कितनी होगी इसकी, बेसिक वैल्यू अगर पूछा है, बेसिक वैल्यू अगर निकालनी है तो बेसिक वैल्यू के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। -1/2 किसकी और किसकी वैल्यू होती है, तो 1 - 1/2 हमें याद होगा साइन 180 + 30 210, तो साइन 210 की वैल्यू होती है, जिसे हम लिख सकते हैं -1/2 साइन 210, मतलब 210 मल्टीप्लाई π/180, 0 से 0 3 से 7, तो यानी कि 7π/6 है, 7π/6 है। तो साइन 7π/6 की वैल्यू होती है, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7π/6, 7π/6, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 7π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं बेसिक वैल्यू, लेकिन अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप 0 to 90 निकालेंगे। नोट कर लेते हैं इसे। हमने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। तो हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 है
तो हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन वही है। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो 0 to 90 के बीच में आंसर देना है, मीन 0 to π/2। अब 0 to π/2 में आंसर देंगे, 0 से 90 के बीच का आंसर दे सकते हैं। तो हम देखेंगे 1 किसकी वैल्यू होती है, बेसिकली जो 1 होती है वो हमारी 1045 की वैल्यू होती है। 1045 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम देखेंगे -1 वैल्यू किसकी होगी, तो -1 वैल्यू होगी हमारे पास 135 की, 135। तो 1035 की होगी, जिसको हम रेडियन में लिख सकते हैं 135 का π/180 सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3π/4, 3π/4, यानी कि -1 जो वैल्यू होगी वो 3π/4 की वैल्यू होगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 3π/4 मीन्स y इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो -1 को हम लिख सकते हैं 10 3π/4, तो 10 3π/4, तो 10 से 10 कैंसिल मीन्स 3π/4। तो ये 3π/4 जो है, ध्यान रखें अच्छे से समझ लें, जो 3π/4 है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू। ये आपकी बेसिक वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है तो आंसर आपको देना है 0 to 90 या 0 to π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि 1 इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, 10 45 -1 इज इक्वल टू 10 माइनस के 45 मीन्स π/4 डिग्री। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपसे पूछा जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू लगाएंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 माइनस के π/4, तो ये 10 से 10 कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस के π/4। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू लगाएगी, नोट कर लें इसे। और फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे। सी यू टुमारो।